अस्सलाम वालेकुम। अपना रेडियो न्यूयॉर्क आपकी खिदमत में मेहताब अली हाजिर है और सलाम अर्ज़ करता है। बहुत माज़रत चाहता हूँ कि मैं ज़रा लेट हो गया क्योंकि सफ़रनामा आपकी ज़रा लेट में मौसूल हो रहा है। उसकी वजह ये है कि मैं बहुत मसरूफ़ अपनी स्टूडियो में अपने काम में और कुछ मेरे वर्कशॉप चल रहे हैं जिसकी वजह से मैं बहुत बिज़ी होता हूँ। तो ये थोड़ा सा आज टाइम निकला तो मैंने कही हमने लास्ट टाइम जो जिक्र किया था, मैं होटल में पहुँचा, नहा धो के तैयार हुआ और बाहर निकला। रिसेप्शन पे एक गोल्डन बालों वाली सिंड्रेला टाइप की एक लड़की रिसेप्शनिस्ट बैठी थी। उसने मुझे देखते ही खड़ी हो गई। उसने कहा फ़ौरन नारा लगाया वहाँ से, वेलकम टू पागे। अब मैंने कहा वेलकम टू पागे। मैं बड़ा बड़ा जी, मैंने कहा पागे क्या है? फिर मैंने सोचा व्हाट इज़ दिस पागे। तो वो बड़ी हंसी ज़ोर से क्योंकि मैं तो फ्रेंच जानता नहीं था। उसने कहा पागे मीन पेरिस, पेरिस। ओह, मैंने कहा वेलकम टू पागे, वेलकम टू पेरिस। खैर फिर उससे मैंने विजिटिंग कार्ड लिया। मैंने कहा आप अपने होटल का प्लीज़ गिव मी विजिटिंग कार्ड। उसने एक निकाल के दिया। मैंने कहा, उसने कहा कि एक निकाल के दिया। मैंने कहा दो चार और दे दें। तो खैर मैंने ले लिए और उसके बाद मैं बाहर निकला होटल से। अच्छा, होटल की राहदारी में मैं देख रहा था लेफ़्ट और राइट पेंटिंग लगी हुई थी और बड़ी खूबसूरत खूबसूरत, और बड़ी जो पेरिस का एक ख़ास माहौल है वो पेंट हुआ हुआ कहीं पे ओल्ड मास्टर्स की। मैंने कहा यार ये पेंटिंग है, प्रिंट है। खैर मैं गौर से देखा तो मुझे लग रहा था कि प्रिंट ही है और वो लगे हैं वहाँ पे। खैर मैं बाहर निकला होटल से। बारिश हो रही थी हल्की हल्की और रात के तकरीबन 8 साढ़े 8 बज रहे थे। तो मैं बाहर निकला। मैंने कहा सबसे पहले तो कुछ खाया पिया है। मैंने कहा होटल में तो खाना खाना नहीं है, यहाँ पे तो पता नहीं कितना महंगा हो। मैं बाहर निकला। बाहर निकल के मैंने देखा बड़ा जगमग कर रहा है पेरिस, क्योंकि वहाँ के दरख्तों पे भी ना बड़ी कुमकुम छोटी छोटी लाइटें लगी हुई हैं और बिल्डिंगों में लगी हुई हैं। और बड़ा तो पता चला वहाँ पे कोई फेस्टिवल चल रहा था जिसकी वजह से पेरिस को दुल्हन की तरह सजाया हुआ था। बहुत खूबसूरत इमारतें, बुलंद बाला भी थी और नॉर्मल भी थी। खैर मैं एक सामने एकदम सीधी रोड जा रही थी। मैं पहले होटल से बाहर निकल के मैंने पलट के होटल को देखा कि होटल का एलिवेशन, क्योंकि जब टैक्सी से आया था होटल को तो नहीं देख सका। तो मैंने होटल का एलिवेशन देखा गौर से, लेफ़्ट टू राइट देखा कि कौन सा रास्ता है, इसके बराबर में कौन सी बिल्डिंग है, क्या है, लिखा हुआ क्या है, शाहराह कौन सी है उसकी। बेशक वो फ्रेंच में लिखा था लेकिन उसको पढ़ लिया ताकि इसको मेमोराइज़ कर लूँ। क्योंकि ये बात मेरे मास्टर्स ने मुझे, मेरे उस्ताद ने ये बात बताई थी कि जब होटल से निकलो तो 3-4 विजिटिंग कार्ड रख लेना, और जब होटल से बाहर निकलो तो पलट के होटल की ना एलिवेशन देख लेना, फ्रंट देख लेना कि कैसा है क्या है उसकी, ताकि तुम भूलो नहीं। अगर वापस आओ तो तुम्हें होटल का व्यू याद हो। लेफ़्ट और राइट कोई बिल्डिंग देख लेना जो बहुत आइकन है, तुम्हें वहाँ पहुँचने में मुश्किल ना हो। और अगर कहीं रास्ता भूल जाओ होटल का तो विजिटिंग कार्ड किसी को दिखा के इजीली तुम पहुंच सकते हो, टैक्सी में या जैसे भी वो बता देंगे आपको। खैर मैं वहाँ से निकला और उसके बाद मैंने सोचा कि मैं कहाँ जाऊँ, क्योंकि मेरे पास कोई आइडिया नहीं था, कोई आइडिया नहीं था। मैंने कहा कहाँ जाऊँ। फिर मैंने कि मुझे ये तो आइडिया बता दिया था पहले कि मेट्रो और बस से सफ़र करना। तो सामने क्या कहते हैं मेट्रो स्टेशन में मैं पहुँचा। वहाँ पे देखा तो बड़ा खूबसूरत मेट्रो स्टेशन था और मैं जीने से उतर के नीचे, क्योंकि वहाँ सारा अंडरग्राउंड है, तो मैं 2 जीने उतर के नीचे गया। तो नीचे पूरी ट्रेनों की आमद रफ्त और पूरे ट्रैक बिछे हुए थे। खैर मैंने वहाँ से टिकट लिया, क्योंकि जैसे ही घुसते हैं तो आपको टिकट काउंटर नज़र आता है। तो 1 यूरो का टिकट, 1 यूरो उस वक़्त जब मैं गया था 70 रुपये का था और डॉलर 60 रुपये का था। तो मैंने कहा ये $1 का टिकट है या 1 यूरो का टिकट का मतलब ये 60-70 रुपये का। खैर बहरहाल मैं टिकट लिया और मैं डेस्टिनेशन, मैंने मैगज़ीन सॉरी मैप निकाल के देख ली थी कि पेरिस मुझे जाना कहाँ। मुझे जाना था सीधा एफिल टावर। मैंने कहा एफिल टावर देखना है। तो मैं देखा कि वो डायरेक्शन देखी कि उन्होंने कहा आपने नेशन की तरफ, वो डायरेक्शन होती नेशन और दूसरा जैसे नॉर्थ ईस्ट होता है ना, इस तरह उनके ट्रेनों के ना
डायरेक्शन होती है कि कोई पूछता है कहाँ जाना है, नेशन की साइड जाना है या वेस्ट की साइड जाना है, मतलब इस तरह का कुछ कहानी होती। खैर मुझे नेशन याद था, मैं बैठ गया और उसके बाद ट्रेन में बड़े ही मैं तो माहौल देख के बड़ा हैरान हुआ। और ये बात थी 2006 की बात थी। तो सब अखबार, कोई अखबार पढ़ रहा है, बुक्स पढ़ रहे हैं, किताबें पढ़ने का बड़ा मैंने देखा, जिसके हाथ में देखो किताब है। अच्छा मोबाइल उस ज़माने में था मेरे पास, लेकिन वो वैसा मोबाइल नहीं था स्मार्ट। वहाँ भी किसी के पास मैंने मोबाइल नहीं देखा इस तरह से जैसे हम लोग यहाँ देख रहे होते हैं। मोबाइल नहीं, तो खैर वो सब किताब पढ़ रहे हैं, मैगज़ीन पढ़ रहे हैं और सब मसरूफ़ हैं। हत्ता कि अच्छा मैं ट्रेन से बाहर का नज़ारा कर रहा हूँ, खूबसूरत पेरिस जा रहा है, उसके गली मोहल्ले दिख रहे हैं। अगर जैसी स्टेशन से ऊपर आती थी ना, अंडरग्राउंड से बाहर कहीं पे निकलती थी, वो एकदम ऊपर आती थी, तो वो पेरिस का नज़ारा देखने को मिलता था। खैर मैं एक स्टेशन पे जहाँ से मैंने था कि यहाँ से एफिल टावर में जा सकता हूँ, वहाँ उतर गया। उतर के बाहर निकला, मैंने देखा बड़ा ही खूबसूरत माहौल है, बहुत ही पेरिस की रंगीनियाँ देखने के काबिल थी। जैसे कहते हैं ना, पेरिस की खूबसूरत शामें, रातें, रंग बिरंगी रातें, बहुत ही रोमांटिक रातें। वहाँ के जो रास्ते, गलियाँ, पेरिस की गलियाँ मैं देख रहा हूँ। खैर मैं एक रोड पे चल रहा है, सामने एफिल टावर नज़र आ रहा है, वो बड़ा जगमग कर रहा है। मैं उसकी तरफ चलता रहा, वो बड़े दूर नज़र आ रहा था। मैंने कहा चलो चलते हैं, उसकी तरफ चलते हैं। अब वो जितना मैं चलता जा रहा हूँ, एफिल टावर और दूर होता चला जा रहा है। मैं बड़ा परेशान, मैंने कहा यार ये दिख तो सामने रहा है। पता चला चलते 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 मैं तकरीबन 1 घंटा चलाऊँगा। असल में हुआ मुझसे गलती की, तो मैं एफिल टावर देख के ना स्टेशन उससे उतर गया था ट्रेन से। मैंने कहा सामने तो नज़र आ रहा है, तो सामने का नज़र आने का मतलब ये नहीं कि वो सामने ही है। खैर मैं चलता चलता घूमता फिरता मैं वहाँ पहुँचा, और जैसे एफिल टावर के सामने पहुँचा, वो इतना ह्यूज था। मैंने जब उठा के सर देखा ना, तो मैं उसकी टिप नहीं देख पा रहा था, यानी कि जाहिर सी बात है मेटल का बना हुआ, इतना ज़बरदस्त। उसके पास इतना खूबसूरत पार्क, उस पर लोग बैठे हुए हैं, खुशगपियाँ कर रहे हैं। खैर मैं सीधा एफिल टावर के ना बेस में पहुंचा। मैंने कहा इस पे ऊपर जाया जाए, तो वहाँ ना क्यों लगा था, लाइन लगी हुई थी। पता चला कि वहाँ लिफ्ट चलती हैं, उसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ता है, लाइन टिकट लेना पड़ता है, और टिकट 10 यूरो का। तो अब मैंने कहा यार इतनी लंबी लाइन है, क्या हुआ, क्या करूं। फिर मैंने कहा एक लाइन में लग गया। फिर मैं देखा कुछ जैपनीज़ थे वहाँ पे। मैंने देखा अच्छा जैपनीज़ मुझे आती थी, सीखी थी किस ज़माने। तो देखा पूरा जैपनीज़ डेलीगेशन, उसमें लड़के लड़कियाँ अच्छे खासे, और सब जैपनीज़ थे। मैंने सुना जैपनीज़ बोल रहे हैं, तो मैं भी उनसे जैपनीज़ बोलने लगा। वो बड़े खुश हुए कि मुझे जैपनीज़ आती है। तो उनकी लाइन लगी हुई थी, उन्होंने मुझे अपने साथ ही खड़ा कर लिया। मैं बैठ गया, मैं उनके साथ खड़ा हो गया, और मैंने कहा चलो यार इनका तो लाइन छोटी है, मैं यहाँ से टिकट ले लूँगा। मैंने बड़ी होशियारी दिखाई, मैं उनसे बात करता रहा, वो बड़े खुश हुए, क्या ये कहाँ से आए हो, ये मैंने बताया कि पाकिस्तान से, और ये वो। खैर जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा टिकट काउंटर पे, वहाँ पे एक बंदा खड़ा हुआ था, सबके टिकट जापानीज ले रहे थे। जैसे ही मैं आया ना, उसने कहा आर यू जापानीज, मैंने कहा नो आई एम पाकिस्तानी। बोला नो प्लीज़ गो। फिर उसने बताया कि वो फॉरनर्स की लाइन वो लगी है, ये जापानीज डेलीगेशन है, सिर्फ इनकी स्पेशल यहाँ लाइन लगेगी। अरे यार मैं इतनी मुश्किल से गेट तक पहुँच, फिर मैं वापस गया। मैंने कहा मैं बोली कोई चालाकी नहीं चलेगी। मैं खैर फिर दूसरी लाइन में लग गया। खैर मेरा टिकट काफ़ी देर बाद आया। पता चला कि जो लिफ्ट जाती है ना, एक जाती है, दूसरी ऊपर से आती है। जब एफिल टावर से लोग ऊपर से उतरेंगे तो नीचे वाले जाएंगे ना, तो लोग क्या कहते हैं ऊपर जाके बैठ जाते हैं, भूल जाते हैं कि यार नीचे भी जाना है, लोग नीचे इंतज़ार कर रहे हैं। ये एक बड़ा अच्छा एफिल टावर के ना 3 फ्लोर हैं। एक फर्स्ट फ्लोर पे जो है ना, एक बहुत बड़ा पुरतकल्लुफ़ रेस्टोरेंट है, बहुत ज़बरदस्त। और सेकंड फ्लोर पे जो है म्यूज़ियम या सुविनियर शॉप है। और जो लास्ट फ्लोर है, जो उसके टिप है एकदम, वो जो है ना, क्या कहते हैं, वहाँ पे एक छोटा सा हॉल है, उसके अंदर एक छोटा सा म्यूज़ियम कह लें या छोटा सा चैम्बर है। उसमें ना एफिल टावर जिन्होंने बनाया था ना, मिस्टर एफएल और दीगर लोग ना, वो उसकी ड्राइंग कर रहे हैं, और वो पूरी नक्शे पेपर फैले हुए, एक स्कल्पचर रखा हुआ था, मतलब ऐसा लग रहा था ओरिजिनल बैठे हुए। बहरहाल अब जो है ना, अच्छा मेरी दिलचस्पी ये थी, एक तो एफिल टावर देखना, दूसरी कि जेम्स बॉन्ड की फिल्म आई व्यू टू द किल, जेम्स बॉन्ड रॉजर मूर की आखिरी फिल्म थी, और 2000
नहीं सॉरी 1985 में वो रिलीज़ हुई थी। और उसी जगह उसी होटल में फर्स्ट फ्लोर पे फिल्म आई गई, फिर सेकंड फ्लोर पे टॉप तक उसमें फाइट का सीन भी था। मेरा तो अच्छा, मुझे किसी ने बताया था, किसी ने मुझे गाइड कर दिया था कि तुम ना जब लिफ्ट से चढ़ो ना तो फर्स्ट फ्लोर पे ना उतरना ना सेकंड फ्लोर पे, तुम डायरेक्ट टॉप पे जाना। मैंने कहा भाई क्यों? बोलेंगे टॉप से फिर नीचे आना, अगर तुम पहले पे चले गए तो दूसरे पे जाने के लिए लिफ्ट पे इतना रश होगा, इतना रश होगा, तुम ऊपर नहीं पहुंच सकोगे। बोलो सीधे डायरेक्ट ऊपर टॉप पे जाना। खैर मैं खब सीधा ऊपर टॉप पे। अच्छा टॉप पे इतनी इतनी जगह थी, जैसे मैं कहता हूँ बमुश्किल एक कमरा होता है ना 20 बाई 20 का फिट का कमरा कह लें, इतना बड़ा चौकोर, ऊपर इतनी जगह थी। और बहरहाल वही कमरा था। मैं पहले तो ग्रिल के चारों तरफ ग्रिल लगी हुई थी और उस पर जालियाँ लगा दी थी। वहाँ से पेरिस का नज़ारा नीचे का देखें, ऊपर से बर्ड आई व्यू देखने का जो मज़ा था, चारों तरफ पेरिस ऐसा नज़र आ रहा है कि आप जैसे जहाज से देख रहे हैं, चकमक करता हुआ। वहाँ दूरबीनें भी लगी हुई हैं, आप दूरबीन से पूरे नज़ारा करें। अच्छा मैंने देखा वहाँ पे मोस्टली कपल थे, और कपल ज़्यादातर मैंने देखे वो यूरोपियन भी थे लेकिन एशियन थे, जैसे पाकिस्तानी भी थे, इंडियन भी थे, बांग्लादेशी भी थे, सब मुल्कों के थे। वो कपल जो है ना जीने में कोने में बैठे बस एक दूसरे को देख रहे हैं, हक कर रहे हैं, किस मतलब उसका एंजॉय नहीं कर रहे हैं। मैंने कहा ये हनीमून बनाने आए हैं हनीमून बनाने आए हैं ये तो। बहरहाल मैं खैर मैं एक कमरे में गया, छोटा सा कमरा था, उसमें आप जाएं तो उसके चारों तरफ ना फ्लैग, पूरी दुनिया के फ्लैग बने हुए थे। मैंने कहा यार ये फ्लैग तो मैंने देखा, मैंने कहा पाकिस्तान का मैं देखूंगा, देखा तो मुझे पाकिस्तान का भी नज़र आ गया। तो सब अपने अपने फ्लैग के नीचे ना तस्वीरें खिंचवा रहे थे, मैंने भी उसके नीचे खिंचवाई। मैंने कहा यार मेरा मुल्क का फ्लैग है, और मैं खड़े होकर खिंचवाई। फिर मैंने पूछा इसकी वजह क्या है, तो देखा था उसके नीचे लिखा होता है पता नहीं 16,000 किलोमीटर या माइल्स यहाँ से पाकिस्तान है इस डायरेक्शन में। तो पता चला सब मुल्कों के झंडों के नीचे डायरेक्शन लिखी थी कि इस डायरेक्शन पे तुम्हारा मुल्क है और इतने किलोमीटर या इतने माइल्स दूर है। मैंने कहा वाह वाह वाह, मुझे बड़ा मज़ा आया। मैंने खैर खूब तस्वीरें बनाई। मैंने कहा ये तो मैंने अपनी डायरेक्शन में अपने मुल्क को देखा, मैंने कहा सामने मेरा मुल्क है और मैं उसके सामने झंडे के सामने खैर तस्वीरें खिंचवाई। तो खिंचवा के फिर मैं चारों तरफ घूमा अच्छी तरह से। अच्छा उसके पास ऊपर टॉप पे ना उन्होंने ग्रिल लगा दी थी। मैं पहले ग्रिल नहीं थी, पता चला कुछ लोग ऊपर से कूद के खुदकशी कर चुके थे, तो वहाँ की गवर्नमेंट ने फिर उसको सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से। और अच्छा ऊपर जितने भी टहलने हैं ना वो नीचे जाने के लिए तैयार नहीं। फिर एक गार्ड आता था वो विसिल करता था कि आप नीचे जाएं ताकि दूसरे वाले ऊपर ऊपर आ सकें। खैर अब मैंने कहा कि यार लिफ्ट से ना जाऊं, मैं लिफ्ट से तो आ चुका हूं। मैंने कहा जीने से उतरूंगा। जीने से उतरने की दिलचस्पी ये थी कि उस जीने से उतरने में जेम्स बॉन्ड की ना वहाँ फाइट हुई थी और विलन एक ब्लैक लड़की थी वो भाग रही थी उसके पीछे, तो मैं भी जीने से, अच्छा और लोग भी उतर रहे थे। खैर मैं जीने से उतरने का एक बड़ा मज़ा ये है कि आप चारों तरफ से ना उसकी जो मेटल से, जिस मेटल से बना है उसको फील कर सकते हैं, उसके बाहर उसके झरोकों से इधर उधर देख सकते हैं लाइव। तो खैर मैं उतरा, सेकंड फ्लोर पे आया, वहाँ गया तो वहाँ एक सोविनियर शॉप थी, वहाँ से मैंने एफिल टावर के सोविनियर लिए, मुख्तलिफ़ चीज़ें ली, सिक्के लिए जो उसके सोविनियर के तौर पे पेरिस बना हुआ है ये वो। खैर वो मैंने ख़रीदे और उसके बाद उधर घूमा, कुछ तस्वीरें बनाई। फिर मैं नीचे रेस्टोरेंट बहुत, वो फर्स्ट फ्लोर जो था काफ़ी वसी था और उसके चौकोर था, उसके अंदर बहुत पुरतकल्लुफ़ ज़बरदस्त किस्म का रेस्टोरेंट और बड़ा, मैं कहता हूँ कि 5 स्टार 6 स्टार लेवल का। खैर मैं उस रेस्टोरेंट में खाया पिया तो मैंने कुछ नहीं, अच्छा खाया पिया कुछ नहीं था। मैंने कहा नहीं यार यहाँ से निकलो, पता नहीं कितना बिल है और क्या खाओ, मसला एक खाने का था कोई झटके का खाएं कौन सा, वो कहते हैं ना कि क्या चीज़ है कि हलाल है हराम है फलां चीज़ है। बहरहाल मैं खैर मैंने कहा कि यार चलो देखते हैं। खैर नीचे उतरा, मैंने नीचे उतर के सबसे पहले मैंने तस्वीरें एफिल टावर के साथ खिंचवाई। और फिर मैं जब घर से चला था तो मेरी मिसेज ने कहा था कि एफिल टावर का जो 4 पाए हैं ना, तो एक पाए को पकड़ के वहाँ उसके साथ तस्वीर बनाइएगा ताकि हो कि एफिल टावर के पाए जो बेस है उसको पकड़ के।
अच्छा, मैंने एक गोरे को पकड़ा, मैंने कहा यहाँ से ना एक तस्वीर मेरी खींच दें, तो उसने कहा आप इधर खिंचवा। मैंने कहा नहीं नहीं, ये मैं पाए को पकड़ रहा हूँ इसके साथ। बोला क्यों? फिर मैंने उसे बताया, मेरी मिसेस ने कहा कि एफिल टावर के बेस जो है उसका पाया पकड़ के लोग, ऐसी तस्वीर किसी ने नहीं खिंचवाई होगी। वो इस बात पे बड़ा हैरान हुआ। खैर मेरी तस्वीर खींची उसने, अपने पूरे जो ग्रुप आए थे ना, जो उसके दोस्त आए थे, सबको बुलाया उसने, मेरी ये बात बताई, और फिर सब लग गए तस्वीरें खिंचवाने की। यार ये आइडिया बहुत अच्छा है कि एफिल टावर का पाया पकड़ के तो बहरहाल वो बड़ा एंजॉय किया। उसके बाद सब एक क्यू लग गया इसके, हम भी खिंचवाएंगे। और फिर खैर मैंने भी खींची, फिर आपस में बड़े बहुत ही एंजॉय किया उन लोगों ने। और फिर वहाँ से मैं पलटा, और फिर मैंने कहा कि अब जो है ना खाना खाना चाहिए। तो मैं जैसे ही चला, अचानक मैं इस सफ़रनामे को इस यहीं पे रोकता हूँ, ताकि अगले एपिसोड में आपको बताऊँ क्या हुआ था मेरे साथ। बहुत शुक्रिया, और इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और जुड़े रहिएगा। बहुत शुक्रिया।